Good evening, friends. I welcome you all to my YouTube channel, Intraday with Amit. And this is your friend and host signing in for the day. दोस्तों आज का वीडियो बहुत डिफरेंट रहेगा और थोड़ा सा मैं इस वीडियो को अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा बिकॉज पीपल हु आर लिजनिंग टू मी और पीपल हु डोंट नो मी व्हाट इज माय रिलेशन विद द मार्केट्स। तो ये आज थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड चेक का वीडियो है। सी आई लेफ्ट माई जॉब समवेयर इन 2006 के एंड के आसपास में 2007 सब ऐसे ही चले गया एंड ढूंढते ढांढते कुछ विकल्प तो देयर वाज समबडी इन माय सर्कल हु वाज इनटू इक्विटी मार्केट्स एंड ही वाज डूइंग फैंटाबुलस। मतलब ईमार का घर था उसका, मतलब विकासपुरी में भी ही ओन्स अपार्टमेंट। जनक मतलब दिल्ली में एक जगह है ठीक ठाक सी अच्छी लोकेशन पे एंड ही वाज ड्राइविंग एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज ड्राइविंग होंडा सिविक। सो ही वाज डूइंग वेरी वेल। सो आई यूज्ड टू गेट वेरी फैसिनेटेड विद हिम। उसका फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही था, किसी ने सीआरवी रखी हुई है, उस टाइम पे गाड़ियां थी जिसका क्रेज था। सो आई आस्क्ड हिम, भैया आप मेरे को भी कुछ बताओ। तो ही सेड, यार देख, या तो तेरे पास बहुत मोटा पैसा हो या अगर इतना मोटा पैसा नहीं है तो तू आर्बिट्राज कर ले। अब आर्बिट्राज क्या होता था कि मेरे को बाद मतलब आर्बिट्राज क्या है, अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना पुराना चावल हूँ मार्केट का। तो आर्बिट्राज क्या होता है, कैश में आपने माल लिया, फ्यूचर में बेच लिया, वो प्राइस डिफरेंस चलता था। कैश और फ्यूचर में कुछ था, प्राइस डिफरेंस होता था और 1.5 सेकंड का फर्क होता था। मतलब आपको 1.5 सेकंड मिलता था सौदा मारने का। आपने यहाँ उठाया और 1.5 सेकंड में आपने मतलब रेट भर के आपने फ्यूचर में माल बेच दिया और आपने होल्ड नहीं करना। अब आर्बिट्राज क्या है वो आप देख लेना गूगल वगैरह करके। तो उसका एक इंस्टीट्यूट था। जब मेरी आदत क्या है, मैं कुछ भी सीख कर करता हूँ, मैं बिना सीखे कुछ नहीं करता। अब उसका इंस्टीट्यूट था आईटीयू में एक, उन्होंने ठीक और बहुत ठीक ठाक सी फीस ली उन्होंने मेरे से उस जमाने में भी। आई पेड दी फीस। उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दी पकड़ा दिया और उस सॉफ्टवेयर में पूरी रात भर बैठ के रेट डालने की प्रैक्टिस करते थे कि स्क्रीन पे जो रेट आया फटाफट डालना है और बिना न्यूमेरिकल वाला वो कीबोर्ड देखे। वो टीवीएस गोल्ड के कीबोर्ड आते थे उस जमाने में, 1200-1300 रुपए का आया करता था वे बैक 2007 में। तो टीवीएस गोल्ड के कीबोर्ड के ऊपर, क्योंकि वो मैनुअल कीबोर्ड होते हैं उनमें स्प्रिंग लगे होते हैं, मतलब जो लोग बहुत पुराने हैं शेयर बाजार में वो जानते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो कीबोर्ड पे टीवीएस गोल्ड के कीबोर्ड के ऊपर हमने खूब प्रैक्टिस करी रेट वेट डालने की और डबल एंटर कंट्रोल करके सौदा लगता था नीट के ऊपर। नीट या ओडिन पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर होता था, शायद नीट था। तो हम दूल्हे राजा बन के 2008 में जनवरी के आसपास में हम लोग पहुंच गए बाजार में। आई थिंक मेरा पहला ही दिन था या पता नहीं दूसरा दिन था, लीमैन मदर कोलैप्स हो गया। अब आप सोचो, जो इस बंदे ने जो जो लड़का बिल्कुल बाजार में नया है और जिसने उन आइकन्स को पिटते देखा हो बाजार के अंदर, जिनकी वजह से वो आया फैसिनेट हुआ, मैंने उनको रोते हुए देखा जब सर्किट पे सर्किट लगे लोअर। अब मुझे तो अब उस टाइम पे लोअर सर्किट ही नहीं पता था क्या होता है, बस वो भगदड़ मची और हमें फटाफट उन्होंने टर्मिनल से उठा दिया और बोला भाई अब तुम हट जाओ और अब हम कर भाई। ब्रोकर परेशान, मतलब टोटल केओस था। सो दैट फ्रॉम दैट डे आई नो द मार्केट्स। दो आई एम नॉट वेरी एक्टिव ट्रेडर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कोई एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करी फॉर क्वाइट सम टाइम। फॉर इयर्स आई हैव नॉट डन एनी एक्टिव ट्रेडिंग। आई वाज ओनली वाचिंग द मार्केट्स, गेनिंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल, राइट। तो कुछ मेरे को मेरे मतलब मुझे था कि सीख कर करना है या पढ़कर करना है। बिना सीखे पढ़े ये मार्केट में काम नहीं हो सकता। अभी भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से सीखा। एक सज्जन है, मैंने उनसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखे। आई पेड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी ओवर देयर। फिर मैं एक इसकी बहुत फॉर्मल एजुकेशन कर रहा हूँ, उसका मेरा अभी लेवल 1 का एग्जाम खत्म हुआ है एंड आई क्लियर दैट एग्जाम। तो ये मेरी बैकग्राउंड है। मैं मार्केट की अभी भी स्टडी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अ फॉर्मल एजुकेशन इन मार्केट्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं किसी को कह के, मैं अगर किसी को पढ़ाने जा रहा हूँ या मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, मैं कंपाउंडर की तरह तो नहीं काम कर सकता ना कि मैंने फलाने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ खड़े होके 15 साल ऑपरेशन किए हैं। अगर मैं एमबीबीएस एमएस नहीं हूं तो मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं किसी का शरीर खोल दूं, राइट। सो आई एम डूइंग अ फॉर्मल एजुकेशन, कोई तुक्केबाजी नहीं है। जो भी ये सेटअप बनाया जैसा मर्जी काम करता है, ठीक है। ये मेरे खुद की क्रिएशन है और मतलब इसमें वो सब लोगों का पेन है जो एक इंट्राडे ट्रेडर को होता है, राइट। कि
बहुत बड़े बड़े एसएल देते हैं लोग। आ, आप देखो, अगर आप किसी को 20 पॉइंट के एसएल पे 40 पॉइंट कमा के दे रहे हो, उसकी ब्रोकरेज स्लिपेजेस लग के वो तो कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाएगा। 1:2 में कैसे प्रॉफिटेबल हो जाओगे यार? हमारे को 1:7 में भुसुड़ी पड़ जाती है इंट्राडे के अंदर। तो 1:2 में तो कोई माइकल इंट्राडे में पैसे नहीं कमा सकता। दैट इज वाई पीपल आर लूजिंग द मनी। People are not losing money because intraday is loss making. People are losing money because their risk reward ratio and position sizing is not right. And believe me that यार, ये मूवमेंट इंट्राडे में, ये इंट्राडे के मूवमेंट्स हैं 700-800 पॉइंट के। ये मान लिया रोज नहीं आते, तो रोज किसको 700-800 पॉइंट चाहिए होते हैं इंट्राडे के? इंट्राडे वाले को एक सुख शांति से 100 रुपए मिल जाए रोज का, वो बेचारा खुश है। वो दिहाड़ी का मजदूर है यार। उसको ही पता है कि मेरे पास नेबेक जैसे प्रॉफिट्स नहीं आने वाले एक दिन के अंदर। ही नोज इट क्वाइट वेल। बट वो प्रॉफिट आने के लिए आप उसको लॉस तो मेबैक जितना दे रहे हो। अगर मैं किसी को बोलूं 100 रुपए के एसएल पे 100 रुपए की चाल ले लो या 200 रुपए की चाल लो इंटरडे में, भाई उसको 2 एसएल लगे, वो तो डिमोरलाइज हो जाएगा। और ऊपर से ऑप्शन बायर को आप ये बोलते हो। तो आप गट्स देखो बोलने वालों के। ऑप्शन बायर को बोलते हैं भाई तू, यू नो तू ले ले 100 रुपए के एसएल पे 200 रुपए का टारगेट ले लो। मतलब ऐसे ऐसे समझदार हैं मार्केट में कि मैंने खुद सुना है उनको ये कहते हुए कि भैया अगर तुमने कुछ कमाना है तो 100 रुपए का ऐसा, अरे आप उसको बताओ तो सही कि 100 रुपए के एसएल पे 100 रुपए कमा के, वो 100 रुपए के एसएल पे 100 रुपए कमाएगा, जाएगा कहाँ? और अगर उसमें एसएल जंपिंग हो गई 10-20 रुपए की, तो बढ़ गया बेचारा। तो ये सब चीजों से आप आप नए हैं, ये मेरा आपको इंट्रोडक्शन है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पेन। मैंने अपने साथ में बहुत बहुत क्लोज लोगों के साथ होते हुए देखा है। राइट। और आज भी जो लोग इस मार्केट में प्रॉस्परस है, वो वाकई में बहुत प्रॉस्परस है। वो आज भी 3 साल बाद गाड़ी बदल रहे हैं, अच्छे घर ले रहे हैं, अपने सारी ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। कुछ वड़े भी हैं इसके अंदर। वड़े वही हैं जिन्होंने चादर से बाहर पैर निकाल के काम करने की कोशिश करी है, जिन्होंने अपने फंड के ऊपर काम किया है, लीवरेज नहीं लिया है और ढंग से काम किया है। राइट। वो आज भी मार्केट में बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही बेनती है, अगर आप मेरे से भी कोर्स सीख रहे हैं तो भैया उतना ही पंगा लें जितना पंगा बर्दाश्त हो सके। बर्दाश्त के बाहर काम करोगे, बाजार आपको मार डालेगा। वो आपको ये 700-800 पॉइंट की रैली तक जिंदा ही नहीं रहने देगा। तो दिस इज माय इंट्रोडक्शन पार्ट। और बस मेरे को थोड़ा सा आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था कि भाई आप ये ना सोचे कि मैं बहुत नया हूँ बाजार में और मैं बहुत पुराना चावल हूँ बाजार का। ठीक है, मैंने बाजार को एक्टिवली इतने साल नहीं किया, वो मैं बात मानता हूँ, उसमें कोई झूठ भी नहीं है। पर हाँ, मैंने कंसिस्टेंटली बाजार को पढ़ने की और करने की कोशिश करी, साइलेंटली बैठ के देखा कि भैया ये क्या तमाशा है, ये क्या है, कैसे है, ये क्यों इतने लोग लॉसेस में हैं, कैसे, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उन सब चीज़ों को बहुत मैंने समझदारी से, जितनी मेरे में है भगवान ने दी। और पढ़कर, लोगों से सीखकर, लोगों को फीसें देखकर ही कुछ सीखा होगा। ठीक है। तो और यूट्यूब के ज्ञान से बचे और यूट्यूब के ज्ञानियों से भी बचे। राइट। सो आई टेक योर लीव नाउ एंड आज की मार्केट के लिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।